Good morning, students. Welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 6 मैथ्स, हम लोग अभी क्लास 6 के मैथ पीरियड में है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था कि डेसिमल्स कैसे है, क्या होता है, उसको कैसे करते हैं। आज हम लोग स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज अपने सिलेबस को आगे कर रहे हैं और आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 11 हमारा है लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन। आज का टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? आज का टॉपिक हमारा है लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन फिगर क्या होता है। प्लेन, ठीक है, तो डिफाइन लिखते हैं। अभी हम लोग कुछ डिफाइन लिखेंगे। प्लेन क्या होता है? प्लेन, हमारा प्लेन क्या होता है बच्चों? तो प्लेन में हम लोग कहते हैं कि स्मूथ फ्लैट सरफेस, स्मूथ फ्लैट सरफेस which extends endlessly in all the directions, all the directions is called a प्लेन। ठीक है, प्लेन क्या हो गया बच्चों हमारा? कि एक स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड endlessly in all the directions is called a plane। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा दूसरा है पॉइंट, इसको कहते हैं। ठीक है ना, सेकेंड में देखते हैं पॉइंट किसे कहते हैं? तो पॉइंट इज ए पोजीशन ऑफ मार्क। ठीक है, A point is a position of mark। एक पोजीशन ऑफ मार्क होता है। इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय ये डॉट। इसको क्या करते हैं बच्चों? हम लोग डॉट्स करते हैं। ठीक है ना, क्लियर? इसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया हमारा? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये पॉइंट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ। ए पॉइंट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ। ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है और ना थिकनेस होता है। ठीक है, एक पॉइंट में ना तो ब्रेथ होता है, ना लेंथ होता है, ना थिकनेस होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं अब अगला पॉइंट लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो दो पॉइंट को जो जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है ना, तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया हमारा? कि if A and B are two points, if A and B are two points, then
the straight, then the straight, then the straight path from A to B is called line segment. ठीक है, it is denoted by AB के ऊपर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा डिनोट हो गया, लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करती है। ठीक है ना, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। ठीक, क्लियर है, इसको जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, ए से बी के लिए हम ए बी करते हैं, बी से ए के लिए हम बी ए लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, अब इसको जल्दी से जल्दी राइट डाउन कीजिए आपको जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अब लाइन क्या होता है हमारा। ठीक है ना बच्चों, क्या होता है लाइन, क्या होता है इसको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पिक्चर हम लोग लाइन क्या हो रहा है, चौथा नंबर पॉइंट हमारा है कि लाइन क्या होता है। ठीक है, सभी डिफाइन को आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है ना, राइट डाउन करते चलिए और याद करते चलिए सभी डिफाइन को। जितना जल्दी से याद कर लेंगे ये बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख रहे हैं हम लोग अगला पॉइंट लाइन के बारे में कि लाइन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लाइन, देख रहे हैं लाइन क्या होता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग लाइन क्या होता है चौथा में। लाइन क्या हो गया, तो अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड, a line segment extended endlessly on both sides, दोनों साइड में हम बना सकते हैं endlessly, both sides are called लाइन हो गया। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा, कोई भी इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा, ये ए हो गया ये बी हो गया। इट इज डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर में हम दोनों साइड में एरो दे देंगे, इधर आएगा। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक, अ लाइन सेगमेंट हैज नो डेफिनेट लेंथ, एक लाइन सेगमेंट का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, यानी लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ। क्लियर, एक लाइन का कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं हम आगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा रे क्या होता है। ठीक है, a line segment which has one end point, एक एंड पॉइंट होगा और वन पॉइंट इज endlessly, एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा endlessly होगा, इसको हम लोग कहेंगे क्या, रे। a line segment, तो ए लाइन segment extended, a line segment extended endlessly, a line segment extended endlessly in
वन डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। केवल एक ही डायरेक्शन में वो एंडलेसली बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रे कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, यानी ये पॉइंट हमारा फिक्स है, ए बी पॉइंट आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, एबी के ऊपर एरो दे देंगे, ठीक है, क्लियर। एबी के ऊपर में हम एरो दे देंगे, डिनोटेड हो गया हमारा। और ए रे हैज वन एंड पॉइंट, ध्यान में रखना है, ए रे हैज, ए रे हैज वन एंड पॉइंट। एक रे को केवल एक ही एंड पॉइंट यहाँ है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, एक्सटेंडेड एंडलेस बढ़ते चला जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आपने जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे क्रॉस करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, जहां दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दिस लाइन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। नेक्स्ट में देखने जा रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी राइट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी राइट डाउन कीजिए, क्लियर। जल्दी से जल्दी राइट डाउन करते चलिए आप लोग। फिर आगे देख रहे हैं हम लोग, आगे देख रहे हैं बच्चों हम लोग क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। 6 नंबर हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है हमारा। इंटरसेक्टिंग लाइन है जब दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस करेगा, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ when two or more lines cross each other at any point is called intersecting लाइन। जैसे कोई भी हो गया, ये लाइन है और ये लाइन है, ये AB और ये CD दोनों एक दूसरे को काट रहा है इस पॉइंट पे। दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। जहां काटेगा वो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक जगह भी काट सकता है, दो जगह भी लाइन ज्यादा अलग भी काट सकता है हमारा, ठीक है ना। यह ध्यान रखना है कि टू लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन हैज only one point in common। इंटरसेक्टिंग लाइन केवल एक ही पॉइंट कॉमन होगा, जैसे इसमें हमारा यह एक पॉइंट कॉमन होगा, दो ज्यादा नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है पैरेलल लाइंस, इसको कहते हैं पैरेलल
line. Two lines are said to be parallel if they do not cross each other, या if they do not meet each other at any point when extended endlessly in both direction. दोनों डायरेक्शन में अगर उसको हम बढ़ाते जाते हैं तो कहीं भी किसी को क्रॉस नहीं करेगा, उसको हम लोग पैरेलल लाइंस करते हैं. यानी टू लाइंस आर said to be parallel if they do not intersect each other at any point when extended endlessly in both डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में endlessly हम उसको एक्सटेंड करेंगे, कहीं भी नहीं मिलेगा. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर रिमेन्स कांस्टेंट. यानी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, यानी दैट इज इसको दैट इज पढ़ते, दैट इज द डिस्टेंस between two parallel lines remains constant at any point. कहीं भी ले जाएंगे constant at any पॉइंट, कहीं भी ले जाएंगे उसको बीच का डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट रहेगा. जैसे ये हो गया हमारा, मान लेते हैं एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया. सपोज कर दिए हम ए बी सी डी. अब डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम, जितना यहाँ रहेगा उतना ही हर जगह. दे आर पैरेलल लाइंस. ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेगा. ठीक है, इसको ध्यान से राइट डाउन कर लीजिए. क्लियर, इसको जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग. ठीक है ना, ठीक, जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर की ओर. ठीक है बच्चों, तो हम लोग चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए हम लोग एक्सरसाइज 11A देखते हैं. ठीक है ना, एक्सरसाइज 11A हम लोग देख रहे हैं. तो 11A में बस सेम टू सेम जो डिफाइन हमने दिखाया है, बस इसी डिफाइन से संबंधित आपसे कोई रे पूछ रहा है, लाइन सेगमेंट पूछ रहा है, लाइन लिखना है उसका नाम. ठीक है ना, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आपने जल्दी से जल्दी. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अब आगे एक्सरसाइज 11A का कुछ प्रॉब्लम हम एक बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 11. एक्सरसाइज 11A. एक्सरसाइज 11A में हमको जैसे बताना, इसमें लाइन सेगमेंट का नाम बताना. पहला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, सपोज कोई भी है ए बी सी. इसमें कह रहा है हमारा कि नेम ऑल द लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट कौन कौन है बच्चों, इसमें ए बी है और दूसरा कौन है हमारा, बी सी है. ठीक है, क्लियर, एक ए बी हो गया, दूसरा बी सी हो गया. इसी तरह से इसे बताना है लाइन सेगमेंट जो डिफाइन हम लिखा है, अकॉर्डिंग टू डिफाइन इसको आप लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा. तो चलिए हम लोग आते हैं अपने एसडब्ल्यू सेक्शन की. तो आज के एसडब्ल्यू क्या करेंगे बच्चों, आपको एक्सरसाइज 11A एंड
11B दोनों बना लेंगे। 11B आपका MCQ क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 11A और 11B बना करके हमें इवनिंग सेशन में आप लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 11A और 11B बना करके इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।